भारत में जाति प्रथा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, भारत में जाति प्रथा हालांकि प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ जातियों की संरचना नकल से हुई है। मुझे लगता है कि यह जाना जाए कि हिंदू समाज में नकल करके जातियाँ बनाने की परिस्थितियाँ हैं या नहीं। इस नियम के अनुसार नकल करने की गुंजाइश इस प्रकार है। नंबर 1, जिस स्रोत की नकल की गई है उसकी समुदाय में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और नंबर 2, समुदाय के सदस्यों में प्रतिदिन और अनेक बार संपर्क होने चाहिए। भारतीय समाज में ये परिस्थितियां मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मण अर्ध देवता माना जाता है और उसे अंशावतार जैसा कहा जाता है। वो विधि नियोजित करता है और सभी को उसके अनुसार ढालता है। उसकी प्रतिष्ठा असंदिग्ध है और वो शीर्ष परमानंद है। क्या शास्त्रों द्वारा प्रायोजित और पुरोहितवाद द्वारा प्रतिष्ठित ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में विफल हो सकता है? यदि यह कहानी सही है तो उसके बारे में ये विश्वास क्यों किया जाता है कि वो जात प्रथा की उत्पत्ति का कारण है? यदि वो सजातीय विवाह का पालन करता है तो क्या दूसरों को उसके पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए? निरीह मानवता, चाहे वो कोई दार्शनिक हो या तुच्छ गृहस्थ, उसे इस गोरख धंधे में फंसना ही पड़ता है। यह अवश्य भावी है, अनुसरण सरल है, आविष्कार कठिन। जाति प्रथा की संरचना में दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति की कितनी भूमिका है, यह बताने के लिए गैर ब्राह्मण वर्गों की प्रवृत्ति को समझना होगा, जिसके लिए आज तक इस प्रश्न के पोषक रीति रिवाज विद्यमान हैं। हिंदू मस्तिष्क को इन्होंने जकड़ रखा है और उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है सिवाय सतत विश्वास भाव के। जैसे एक पोखर में जलकुंभी। एक तरीके से हिंदू समाज में सती प्रथा, बालिका विवाह और विधवा की यथास्थित जातियों की हैसियत के हिसाब से विद्यमान है, परंतु इन प्रथाओं का चलन विभिन्न जातियों में असमान है, जिससे उन जातियों का भेद परिलक्षित होता है। मैं भेद शब्द का प्रयोग टार्डियन अर्थ में कर रहा हूँ। जो जातियाँ ब्राह्मणों के निकट हैं वे इन तीनों प्रथाओं की नकल का कड़ाई से पालन करती हैं। दूसरे जो इससे कुछ कम निकट हैं उनमें केवल वैधव और बालिका विवाह प्रचलित है। अन्य जो कुछ और दूरी पर हैं उनमें केवल बालिका विवाह प्रमुख हैं, तथा सबसे अधिक दूरी वाले लोग जात प्रथा के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि ये अधूरी नकल इसी प्रकार है जैसे टार्डे ने दूसरी बताई है। आंशिक रूप से ये प्रथाओं का पार्श्विक लक्षण है। यह स्थित टार्डे के नियम का पूर्ण उदाहरण है और इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। भारत में जात प्रथा निम्न वर्ग द्वारा उच्च वर्ग की नकल का प्रतिफल है। इस स्थान पर मैं अपने ही पूर्वोक्त कथन की पुनरावृत्ति करना चाहूँगा। इन विचाराधीन तीन प्रथाओं के बल पर ब्राह्मणों ने जात प्रथा की नींव डाली।
उस विचार के पीछे मेरा तर्क यही था कि इन प्रथाओं को अन्य वर्गों ने वहीं से सीखा है। गैर ब्राह्मण जातियों में इन रिवाजों की ब्राह्मणों जैसी नकल प्रवृत्ति की भूमिका पर प्रकाश डालने के बाद मेरा कहना है कि ये प्रवृत्ति उनमें आज भी मौजूद है, चाहे वे अपनी इस आदत से परिचित भी न हों। यदि इन वर्गों ने किसी से सीखा है तो इसका अर्थ है कि समाज में उन प्रथाओं का किसी न किसी वर्ग में प्रचलन रहा होगा और उसका दर्जा काफी ऊंचा हुआ होगा, तभी वो दूसरों का आदर्श हो सकता है। परंतु किसी ईश्वरवादी समाज में कोई आदर्श नहीं हो सकता, सिर्फ ईश्वर का सेवक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।